जेई मेन फेज़ 2 2 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट। कुछ और क्वेश्चंस फिजिक्स के। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इसमें ये पूछा है कि एरिया सोलेनोइड का ये है, लेंथ एल है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बी नॉट है, परमेबिलिटी मीडियम की दी हुई है। तो इसमें सिंपल जो फॉर्मूला रहता है वो सिंपल, यदि हम कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर की बात करें, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, तो वो रहता है म्यू इज इक्वल टू, एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, 1.2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे ई, एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है जी। सो ये तो हो गया एनर्जी डेंसिटी, मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। सो यदि मैं एनर्जी की ही बात करूँ तो फिर वॉल्यूम इस तरफ आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है। तो फिर ये एनर्जी ही रहेगी। ठीक है। सो सेम यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड में जाता हूँ तो जैसे सोलेनोइड की बात यहाँ हो रही है, तो एनर्जी डेंसिटी रहता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, म्यू डी डैश बोल देते हैं, वो रहता है हाफ 1/, यदि मीडियम की बात हो रही है तो यहाँ फिर एप्सिलॉन हो जाएगा भाई। ठीक है। तो यहाँ मीडियम की बात हो रही है तो फिर यहाँ म्यू यहाँ नीचे जाता है भाई, म्यू ये आ जाएगा। ठीक है। म्यू इज़ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है। सो एनर्जी डेंसिटी हो रही है बात, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स नीचे आ गया, और वॉल्यूम रहता है क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंडर का, क्रॉस सेक्शन एरिया सोलेनोइड का इंटू लेंथ। ठीक है। सो ये आ जाएगा इंटू एल। सो ये आ जाएगा हाफ, और तुम्हें पता है कि म्यू आर रहता है, म्यू रिलेटिव परमेबिलिटी होती है म्यू नॉट। ठीक है। म्यू अपॉन म्यू नॉट ये आता है। तो यहाँ से म्यू निकाल दीजिए, म्यू आर म्यू नॉट। ठीक है। सो इन प्लेस ऑफ म्यू राइट दिस, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो 1/, म्यू की जगह लिखिए म्यू आर म्यू नॉट, इन प्लेस ऑफ म्यू राइट म्यू आर म्यू नॉट। ठीक है। सो ये बी नॉट स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे बी नॉट दिया हुआ है। तो यदि मैं इसको यहाँ से देखूँ तो म्यू की वैल्यू, यू की वैल्यू पूछ रहे हैं, बिकॉज एनर्जी स्टोर की पूछ रहे हैं, न कि पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम यहाँ से राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो ये बन गया 1.2, 1/म्यू आर की वैल्यू गिवन है 2, ये बन गया 2, आगे म्यू नॉट बी स्क्वायर, और ए एल भी यहाँ पे आ गया, बी नॉट स्क्वायर है। तो ये बन जाएगा 1/4, ऊपर बचेगा बी नॉट स्क्वायर, ए एल 4 म्यू नॉट, यही बचेगा शायद। दिस मच एनर्जी विल बी स्टोर्ड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिंपल। ठीक है। सो क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, लेंथ एल था, मैग्नेटिक फील्ड वी नॉट थी, एलडी परमेबिलिटी 2 था, एनर्जी स्टोर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है, और जो इंडक्टर या सोलेनोइड है वो एनर्जी स्टोर करता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है। तो ये था, और अगला और देख लीजिए एक इसको देखिए। सो यदि मैं इसको देखूँ यहाँ पे तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ, ओरिजिनल लेंथ, नेचुरल लेंथ ले लेते हैं इसका एल नॉट, दिस इज ओरिजिनल लेंथ। सो यदि मैं इसकी लेंथ ओरिजिनल मान लेता हूँ तो स्ट्रेचिंग 1.40 होगा यहाँ पे। ठीक है जी। सो नई लेंथ जो है वो बन गई शुरू में 1.40, जब आपने 5 न्यूटन का इसको टेंशन दिया स्ट्रिंग में। ठीक है। सो ज़्यादा लेंथ ही होगी क्योंकि एक्सटेंड कर रहा है, तो एल विल बी ग्रेटर दैन एल नॉट। सो जो टेंशन रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इक्वल टू कांस्टेंट के और चेंज इन लेंथ। सो जो एल है वो है 1.40, एल माइनस एल नॉट, ज़्यादा माइनस छोटा। ठीक है जी। तो ये बन गया। ठीक है। और ये मेरे ख्याल से टेंशन 5 न्यूटन दिया हुआ है, ये देखो, ये 5 कर दिया, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सो ये आगे क्वेश्चन नंबर 1। वैसे ही आप सेकंड स्टेटमेंट इसका रीड करिए, और यहाँ से जो आपका ये 7 न्यूटन हो गया, जब इसमें लेंथ इसका बढ़ गया कितना भी, स्प्रिंग तो वही है, के सेम रहेगा, तो स्ट्रिंग तो वही है, के सेम रहेगा, 1.56 माइनस एल नॉट, दिस इज़ 2। इसको डिवाइड लगा दीजिए, फटाफट डिवाइड कर दीजिए। सो ये बन गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए,
7 से जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 14 7 98 7 का 9.80 माइनस 7L0 इज इक्वल टू 5 से करिए तो ये बनेगा 6 5 7.80 माइनस 5L0। सो इसको परे ले जाइए और इसको इधर ले आइए, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इज इक्वल टू 2L0। तो L0 यहाँ से आ जाएगा 2.2। तो उसका नेचुरल लेंथ था वो था 1 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर इज़ द आंसर, ठीक है जी। सो ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, सिंपल था। तो ये था सिंपल। इसमें जो टेंशन रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स ज़्यादा वाली लेंथ माइनस स्मॉल वाली, ठीक है। और देखिए तो इसमें कॉनकेव मिरर दिया जा रहा है और कॉन्वेक्स मिरर दिया जा रहा है। सो ये आ गया कॉनकेव, ये आ गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल आ गया और ये मान लो यहाँ फोकस है। सो यहाँ सेंटर पे कितना दूर रखा है ऑब्जेक्ट, हाफ ऑफ द फोकल लेंथ यदि एफ है तो यू यहाँ से यहाँ तक है माइनस f/2 बिकॉज यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव, यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव। सो इसमें एक फॉर्मूला लीनियर मैग्नीफिकेशन, दोनों आपको मिरर दिए हैं, कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के केस में भी सेम सिचुएशन, ऑब्जेक्ट उतने दूर रखा है, ठीक है। सो यहाँ से आपका ये बनने वाला है बिकॉज लीनियर मैग्नीफिकेशन रहता है f/f माइनस यू। तो इसको पहले आप कॉनकेव के लिए लगा दीजिए, फिर कॉन्वेक्स के लिए लगाएंगे। तो यदि मैं कॉनकेव के लिए इसको लगाता हूँ तो बन गया m इज इक्वल टू फोकल लेंथ, नेगेटिव होता है कॉनकेव का, फोकल लेंथ नेगेटिव एंड u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, इन प्लेस ऑफ u राइट f/2 विद साइन नेगेटिव। सो ये बन गया आपका माइनस f अपॉन, ये बन गया प्लस f/2, ये बन गया माइनस f/2, माइनस कैंसिल, ऊपर जाके f भी कैंसिल, 2 आ गया ऊपर को, ठीक है जी। सो अब करते हैं इसी को कॉन्वेक्स के लिए। सो कॉन्वेक्स के लिए m डैश बोल देते हैं। सो ये बन गया सेम फार्मूला, ये लगाइए, f पॉजिटिव रहता है कॉन्वेक्स का, f पॉजिटिव, u इज़ ऑलवेज नेगेटिव माइनस f/2। तो नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बन गया f और ये बन जाएगा 1 प्लस हाफ 3/2 f विल गेट कैंसिल एंड यू विल गेट 2/3। अब ये रेशियो पूछ रहा है तो m अपॉन m डैश कर दीजिए। m ये है आपका 2 और m डैश ये है, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 2/3 मीन्स 2 इंटू 3/2, सो 3, तो रेशियो विल बी 3। तो यहाँ जो लीनियर मैग्नीफिकेशन का रेशियो रहेगा दैट विल बी 3, वेरी सिंपल। और ये देख लीजिए एक और छोटा सा क्वेश्चन बोहर मॉडल पे। तो इसमें रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम ये दिया, ठीक है, लेकिन आगे दिया जा रहा है कि A0 रेडियस है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का हाइड्रोजन के केस में। तो nth ऑर्बिट में रेडियस का फॉर्मूला रहता है 0.53 n² अपॉन, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए नीचे जेड रहता है एंगस्ट्रॉम। अभी बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट है और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जेड हो गया 1, तो ये बन गया 0.53 1² और 1 नीचे, तो इसको वो बोल रहा है A0 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब करते हैं लिथियम के लिए। तो अब लिथियम में बोल रहा है कि A0/x आएगा, तो लिथियम के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। सो ये बन गया फर्स्ट ऑर्बिट लिथियम का डैश बोल देते हैं इज इक्वल टू 0.53 1² ऑर्बिट फर्स्ट ही है और लिथियम का जेड रहता है 3, ठीक है, और एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो ये बन गया आपके पास ये वाली चीज़, तो भाई A0 है, A0/3। तो ये पूछ रहा है कि A0/x है, इन प्लेस ऑफ x क्या आएगा, तो x के जगह आएगा 3, तो x की वैल्यू आएगी 3। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है जी। सो यही थे, ओके देन।